नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एचएफएफ अड्डा और मैं हूं विवेक तिवारी। इस वक्त की एक अपडेट आ रही है, सीधे लिए चलते हैं अपने जानकार के पास। जी बताएं। जी बिल्कुल विवेक, एक बार फिर से समस्या खड़ी हुई है पतंजलि के साथ। कोरोना वायरस जब अपने पीक पर था तब रामदेव जो है कोरोनिल नाम की एक दवाई लेकर आए थे। तब उन्होंने दावा किया था कि ये कोरोना वायरस की दवाई है, जिसके बाद में आयुष मंत्रालय ने यानी कि भारत सरकार ने उस दावे को नकारते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि ये कोई कोरोना वोरोना की दवाई वाई नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव या पतंजलि से बेचना चाहते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बेच सकते हैं। तब उसे लेकर इतना विवाद हुआ कि बाबा रामदेव को अपनी ये दवाई जो है एक तरीके से वापस अंटे में रखनी पड़ी। लेकिन अब एक बार फिर जब दोबारा से बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवा लॉन्च की है, हालांकि इस बार वो देश के दो बड़े मिनिस्टर्स को लेकर आए थे, जिसमें से एक थे हर्षवर्धन और दूसरे थे नितिन गडकरी। हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन दोनों के साथ लेकर आए। दोबारा से कोरोनिल को लॉन्च किया गया और कोरोनिल को लॉन्च करने के साथ में ये कहा गया कि अब ये रिसर्च बेस्ड कोरोना वायरस की दवाई है। और उसके बाद में यह माना गया कि आयुर्वेदा ने पहली बार पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की एक मेडिसिन दे दी है। लेकिन अब विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो गया कि अपने इस दावे में बाबा रामदेव ने यह जोड़ दिया कि ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्टिफाइड है, जिसको लेकर अब पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। लगातार बाबा रामदेव, उनकी टीम, उनके CEO और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं वो सफाई पर सफाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर रजत शर्मा बेवजह ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रजत शर्मा ने यह खबर चलाई कि WHO प्रमाणित दवाई है कोरोनिल, जो कि बाबा रामदेव की दवाई है, जिसके बाद में लोगों ने रजत शर्मा की जमकर लानत मलानत की। लेकिन अब विवाद है क्या? दरअसल हुआ यह कि जब बाबा रामदेव अपनी इस मेडिसिन को यानी कि कोरोनिल को लॉन्च करने आए थे, तो उनके पीछे जो बैनर लगा हुआ था, उस बैनर पर उन्होंने ये लिखा था कि ये WHO से सर्टिफाइड है। किस तरीके से सर्टिफाइड है? दरअसल दावा यह किया गया कि WHO ने भारत सरकार को जिन पैमानों या जिन मानकों के आधार पर सर्टिफिकेशन करने का एक तरीके से वो दिया हुआ है, परमिशन दी हुई है, भारत सरकार ने उसे सर्टिफाई किया और इसलिए उसे माना गया कि भारत सरकार के थ्रू वो WHO से सर्टिफाइड है। किरकिरी कब हुई वो जानना जरूरी है। यहाँ पर किरकिरी तब हुई जब WHO ने खुद ही ट्वीट कर दिया कि उन्होंने किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ना कोई अभी तक उसको वेरीफाई किया है, ना उसका कोई एनालाइज किया है, और इस तरह की किसी भी मेडिसिन को उन्होंने अप्रूव व्यक्तिगत तौर पर या खुद एक संस्थागत तौर पर नहीं किया है। जिसके बाद काफ़ी किरकिरी हुई बाबा रामदेव की, पतंजलि की और एक तरह से कह सकते हैं भारत सरकार की भी, क्योंकि लगातार विपक्ष खासतौर पर शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बाबा रामदेव के जरिए भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो इस तरह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एम्बैरेस फील ना कराएं। हालांकि जो टॉप एग्जीक्यूटिव आते हैं पतंजलि के, राकेश मित्तल उनका नाम है, कंफ्यूजन वहां उन्होंने और बढ़ा दी जब उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO, जिसके बाद में ये और ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गई। सवाल ये खड़ा हुआ कि पतंजलि को आखिर WHO की मुहर लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। हालांकि बार बार पतंजलि की तरफ से आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि की तरफ से बाबा रामदेव, पतंजलि खुद ये सफाई देने में जुटा हुआ है कि दरअसल ये WHO से प्रमाणित नहीं है, ये भारत सरकार की ओर से प्रमाणित है और ये कोरोना वायरस की मेडिसिन है, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन। तो ये पूरा मामला है जिसकी वजह से लगातार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। अब भारत सरकार का इस पर क्या कहना है, उनका बयान जो है वो अवेटेड है कि आखिर वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। किरकिरी इसलिए ज़्यादा हो रही क्योंकि इस बार जो दवाई लॉन्च की गई उसमें भारत सरकार के दो मंत्री जो थे वो मंच पर मौजूद थे। जी विवेक। जी बिल्कुल, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर कमेंट करिए। धन्यवाद।